परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, जो सचमुच परमेश्वर के निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते, प्रभु उनकी सुनता है और उत्तर भी देता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और सोच रहे कि क्या मेरे जीवन में भी कभी आशीषें आएंगी, क्या मेरा भी कभी छुटकारा होगा। लोग परेशान हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं, डर चुके हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। प्रार्थना करते हैं, विश्वासी हैं, लेकिन कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है। तो आज का वचन आपके लिए, यदि आप निराश हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आप जल्दी जल्दी चाहते कि जल्दी जल्दी मेरे जीवन में सब कुछ हो जाए, और बहुत ज़्यादा आपके जीवन में तंगी, मुसीबत और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपके जीवन में सामना करना पड़ रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ ठीक कैसे होगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो आज सभी जन प्रभु की उपस्थिति में, हो सकता है अपनी निराशा में इस समय में, हो सकता है पैनिक अटैक हो रहा है, जॉब को लेकर परेशान है क्योंकि जॉब आपकी बार बार चली जाती है, बार बार आपको परेशान किया जाता है जॉब प्लेस में, बिजनेस प्लेस में, और आप अपने घर को लेकर परेशान हैं, आपका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, दर्द में करा रहे हैं, आप बोल रहे कब प्रभु तू मुझे चंगा करेगा, कब मेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो कई लोगों की तो आशा ही टूट चुकी है, निराश हो चुके हैं। तो आज मैं आपको परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहती हूँ सुबह की प्रार्थना में। आइए आज हम एक वचन को देखेंगे। आज की वचन आपकी आत्मिक सामर्थ्य को बलवंत करेगी, मजबूत करेगी, विश्वास को मजबूत करेगी, और आप पीछे नहीं हटेंगे, आप परमेश्वर में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपका विश्वास मजबूत होगा, आपका डर खत्म होगा, आपकी घबराहट खत्म होगी। आज परमेश्वर आपको छूने वाला है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज बोले परमेश्वर, आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ मेरे जीवन में गवाही को लेकर आए, आशीष को लेकर आए, मेरा विश्वास मजबूत हो जाए और प्रभु में बढ़ता चले जाऊँ। बोलो आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसका 35-36 वचन। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल क्या है, बड़ा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु का वचन आज आपके लिए कह रहा है, वो आपको बता रहा है कि तुम प्रार्थना करना मत छोड़ो, हियाव मत छोड़ो, क्योंकि यीशु जो देने वाला है, परमेश्वर जो आपके जीवन में देने जा रहा है, वो कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं देने जा रहा, वो कोई छोटी सी चीज़ नहीं देने जा रहा है, वो आपको डिवाइन देने जा रहा है, ईश्वरीय चीज़ देने जा रहा है। सोचो कि स्वर्ग से आपको कुछ चीज़ों को देने जा रहा है। यदि आज आपको बताया जाए कि स्वर्ग से आपको कोई चीज़ मिलने वाली है, तो आप कितनी खुशी और आनंदित होंगे। उसी तरह से जब स्वर्ग से आपको मिले, स्वर्ग से आपको ब्लेसिंग मिले, प्रभु अपने आज आपको पता चले कि प्रभु आज आपको छू कर चंगा करने जा रहा है, आपको कोई बड़ा गिफ्ट में आपको कोई देने जा रहा है, आप कितने एक्साइटेड होते हैं जब आपको कोई गिफ्ट के लिए भी देता है। जब आपको गिफ्ट देने आता है आपके बर्थडे में या कोई सेलिब्रेशन है, तो आप कितने खुश और आनंदित होते हैं। तो उससे भी तो बड़ा परमेश्वर का गिफ्ट है जो परमानेंट है। जो इंसान देता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो परमेश्वर देता है वो परमानेंट होता है। बोलो आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग उस परमानेंट ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं अपने जीवन में। यदि आपका जवाब हाँ है तो आज बताएं। यदि हाँ बोलो मैं लेना चाहता हूँ, बोलो मैं परमानेंट ब्लेसिंग को, परमानेंट गिफ्ट को जो प्रभु ने आपके लिए, बोलो मेरे लिए जो प्रभु ने रखी है, बोलो मैं उसे लेना चाहता हूँ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या आप तैयार हैं उस आशीष को लेने के लिए? यदि तैयार है तो बोले यस आई एम, बोलो मैं तैयार हूँ लेने के लिए। आई एम रेडी टू रिसीव द गिफ्ट, द गॉड्स गिफ्ट। हालेलुया। बोलो परमेश्वर के उस गिफ्ट को मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर आपको गिफ्ट देने से पहले आपको तैयार करता है, आपको गवाहियों के लिए तैयार करता है। गिफ्ट देने से पहले प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू चीज़ है। तो परमेश्वर को बेस्ट गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या हैं, आज विश्वासी लोग हार मान जाते हैं। प्रतिज्ञाओं को, गिफ्ट को प्राप्त करने से क्या हो जाते हैं, पहले हार मान जाते हैं। प्रभु क्यों नहीं कर रहा, प्रभु ऐसा नहीं कर रहा, प्रभु वैसे नहीं कर रहा है, या धोखा खा जाते हैं। हालेलुया। या किसी की बात में आ जाते हैं। शैतान यही तो चाहता है। इसलिए साहस मत छोड़िए, धीरज मत छोड़िए, विश्वास कीजिए, प्रभु के निकट आइए। हालेलुया। धीरज मत छोड़िए। परिस्थितियाँ, जो आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, जो प्रभु बदल सकता है आपके जीवन में, परिस्थितियाँ बदलने से पहले हियाव ना छोड़ो और विश्वास
ना छोड़ें। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु सब कुछ बदल सकता है, आपके जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको क्या देगा, वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। वो गिफ्ट देगा, वो टेम्परेरी नहीं परंतु परमानेंट है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए जो प्रतिज्ञाओं का जो फल है, जो प्रतिज्ञा क्या लिखा है बाइबल में कि ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। प्रभु आपको लेकर जाता है उस जगह से, उस स्थान से। वो आपके दिल को, आपके हार्ट को, आपके मन को, आपके सोच को चेक करता है कि क्या सचमुच ये मेरी इच्छा करने के लिए तैयार है, क्या सचमुच ये मेरे पीछे चलने के लिए तैयार है। आमीन। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो प्रभु आपको चेक करता है, परखता है, और जब आप सफल निकलते हैं तो आप प्रतिज्ञाओं के वारिस हो जाते हैं। इसलिए वचन कहता है इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा। तो सबसे पहले बात याद रखना, क्योंकि जो प्रभु आपको देने जा रहा है वो जो इंसान देता है उससे वो बड़ा है। परमेश्वर आपको स्वर्ग में से कुछ चीज़ों को देने जा रहा है, जो आप मांग रहे हैं उससे भी बड़ा परमेश्वर आपको देने जा रहा है। अब्राहम के विषय में देखते हैं कि वो कितने साल तक वो वेट करता रहा। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम अब्राहम के विषय में देखते हैं तो अब्राहम कितने वर्षों तक उस प्रतिज्ञा के पूरी होने तक बाट जोते रहा और प्रतीक्षा करता रहा। आमीन। और उसको प्रतिफल मिल गया। जो प्रभु की प्रतिज्ञा है वो असफल नहीं होने वाली, वो सफल ही होगी, पर वो किसके जीवन में पूरी होगी? जो परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। उसका वचन आपके जीवन में पूरा होकर ही रहेगा। यदि आज आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो आप गवाही को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए कहता है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। इसलिए हियाव ना छोड़ो। यदि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे, विश्वास करके चलते जाएं, धीरज के साथ चलते जाएं, प्रभु की मर्जी को पूरा करते चले जाएं, और वह परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा और आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट होने वाला है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब यूसुफ के जीवन में जो कठिनाई थी, उस कठिनाई के बाद उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या दी? महिमा से भर दिया। आज आपके जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या आप टूट चुके हैं, क्या परेशान हैं, क्या आपके जीवन में आप आशीषों की प्रतीक्षा कर करके थक चुके हैं? फिर से मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्रभु आपसे क्या वचन कहता है, अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। प्रभु चाहता है कि आप धीरज धरें। चंगाई प्राप्त करना चाहते, चंगाई नहीं मिल रही है, प्रार्थना करें, वचन को बोले। हालेलुया। जो प्रभु का वचन कहता है उसको पूरा करें, और वचन को बोल बोल के प्रार्थना करें, घोषणाएं करें। मैं ये नहीं कहती कि ट्रीटमेंट मत करो, आप ट्रीटमेंट करो और दवाई खाओ, जो भी आप करो, लेकिन प्रार्थना जरूर करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्योंकि उसका प्रतिफल क्या है? बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। अब बताओ, अब्राहम धीरज धरा कि नहीं धरा? उसने धीरज धरा। निराशा का इतना खतरनाक टाइम आया था, लेकिन निराशा के समय में उसने आशा रखा। क्या आपके जीवन में खतरनाक टाइम आया है? क्या बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं? क्या आपकी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है? आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है? क्या आपकी ब्लेसिंग का जो समय राइट टाइम था और उस टाइम में आपको ब्लेसिंग नहीं मिली है और आपकी नाम धराई शुरू हो गई है? अच्छा, ये यीशु को जानता है, ये क्रिश्चियन होकर भी कुछ नहीं मिल पाया। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ आपके जीवन में चली। प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करें, पवित्रताई में रहें, प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिफल जो है, जो परमेश्वर प्रतिज्ञा का जो फल है वो आपको देने जा रहा है। प्रतिज्ञा का फल उसे मिलता है जो धीरज के साथ कठिनाइयों को पार कर जाता है। यूसुफ कठिनाइयों को पार कर गया और उसको प्रतिफल मिल गया। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अय्यूब जो था धीरज के साथ वो चला और उसको परमेश्वर ने पुनः स्थापित किया। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। हम देखते हैं जो लोगों ने धीरज के साथ चले, विश्वास के साथ चला, हालेलुया, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा और धीरज का, उन्होंने क्या किया? प्रतिज्ञा का फल को प्राप्त किया। जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा अब्राहम को मिल चुकी थी, अब उसको धीरज के साथ चलना था। हालेलुया। कठिनाइयाँ भी आई थी तो वो धीरज के साथ चला और अंत में वो प्रतिज्ञा का फल अब्राहम ने पाया। आपको भी प्रतिज्ञा का फल मिलेगा यदि आप प्रतिज्ञा को दोहरा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन बोल रहे हैं, तो प्रतिज्ञा का फल आपको मिलेगा। वो प्रतिज्ञा क्या है? वो प्रतिज्ञा कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे शीघ्र चंगा करूँगा। तुम मेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, तुम्हारे आशीषों को कोई
कोई कीड़े, कोई भी टिड्डी नहीं खा पाएगी। तुम पेट भर करके खाना खाओगे, तुम लड़ोगे और जीतोगे यीशु के नाम में। आत्मिक लड़ाई की बात हो रही है। हालेलुया। आप फलवंत होंगे, आप फलवंत दाखिलता से होंगे, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप केसर के समान बढ़ेंगे और सुगंधित होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। आपकी शांति आपके जीवन में बहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा हैं। क्या लिखा है 91वें भजन संहिता में पढ़ते हैं, परमेश्वर को बहलियों के जाल से बचाएगा कहता है। ना तो आपको रात को चांदनी से, ना तो दिन को धूप से आपको कुछ हानि होगी कहता है। परमेश्वर आपको संभालेगा कहता है। आपके डेरे के निकट विपत्ति नहीं आएगी कहता है। स्वर्गदूत आपके हाथों हाथ उठा लेंगे कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो प्रतिज्ञा का फल, जैसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 35-36 वचन में कि प्रतिज्ञा का फल पाओगे, इसलिए उसका प्रतिफल ज़बरदस्त है, बड़ा। मैं सच कह रही हूँ, उसका प्रतिफल ज़बरदस्त है। जो इंसान आपको देता है वो थोड़ी देर के लिए देता है, टेम्परेरी देता है, शांति भी देता है तो या कुछ देता है तो, लेकिन जो प्रभु आपको देने वाला है आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे और हर दिन गवाही देंगे यीशु के नाम में। यदि आप जोर से आमीन बोल रहे हैं तो आप इस गवाही को रिसीव कर रहे, बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आमीन। थैंक यू जीसस। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर में मेहनत करते हैं, लगातार चलते हैं और धीरज के साथ चलते हैं तो आप प्रतिज्ञा का फल को प्राप्त करते हैं। और इसी जगह पे आपको मिलेगा। स्वर्ग में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पृथ्वी पर मिलेगा। वो आपके आत्मिक सामर्थ्य देगा, वो आपको बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा देगा कि अपने घर में काम कैसे करें, अपने बिजनेस को कैसे चलाएं, अपने हॉस्पिटल में कैसे काम करें, डॉक्टर कैसे डॉक्टरी का काम करें। प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ के एक्स्ट्रा देगा परमेश्वर आपको। प्रतिज्ञा का फल जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, वो हो सकता है वो चंगाई हो सकती है, वो हो सकता है कि प्रार्थना का उत्तर हो सकता है, हो सकता है आप आत्मिक ग्रोथ मांग रहे हैं फास्टिंग में, प्रार्थना में, हो सकता है जीवन मांग रहे, शांति मांग रहे, छुटकारा मांग रहे। प्रतिज्ञा का फल प्रभु यहाँ पर भी देगा। आमीन। प्रभु यीशु के तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रार्थना करना है, धीरज के साथ चले। प्रभु आपके हृदय को चेक कर रहा है, आपके हार्ट को चेक कर रहा है, आपके मनों को चेक कर रहे हैं कि आप सचमुच प्रभु में आज भी स्थिर हैं, क्या प्रभु के पीछे आप अड़े और खड़े हैं, क्या चल रहे हैं। यदि ऐसा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के साथ, धीरज के साथ चलते रहो और परमेश्वर आपके जीवन पूरा करेगा। प्रतिज्ञा का फल को आप प्राप्त करने वाले स्वर्ग से प्रभु आपको देगा। बेबी ब्लेसिंग मांग रहे वो देगा, बिजनेस मांग रहे वो देगा, हीलिंग मांग रहे हैं आप, ट्यूमर से आज़ादी मांग रहे वो देगा, छुटकारा देगा, वो चंगा करेगा। हालेलुया। आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, डोंट वरी, आप ट्रीटमेंट कराएं और प्रार्थना करें और नटिंग ऑयल लगा के प्रार्थना करें। हालेलुया। हम कभी किसी को ट्रीटमेंट कराने से मना नहीं करते, नई मेडिसिन खाने के लिए मना करते, या आपके विश्वास के अनुसार होगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए आइए अपने आप को समर्पण करें, आइए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको प्रतिज्ञा का फल मिलने वाला है। धीरज धरना, वेट करना। बहुत लोग तो पहले ही हार मान जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। आपको हार नहीं मानना है, आपको हियाव नहीं छोड़ना है। प्रभु कार्य कर रहा है आपके जीवन में। यदि आप रिपोर्ट को पकड़ करके प्रार्थना कर रहे हो, वचन की घोषणाएं कर रहे हो, तो क्यों ना प्रभु चंगा करेगा। वो प्रार्थना के उत्तर में वो प्रतिज्ञा का फल आपको प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में आप दर्शन देखेंगे, प्रार्थना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। आप जो बुलाहट में बुलाए गए हैं, धीरज के साथ चलते रहे। कई लोग बुलाहट को भूल चुके हैं, परमेश्वर को भूल चुके हैं, संगति को भूल चुके हैं, सेवा को भूल चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर के काम करना करके भूल चुके हैं। बहुत लोगों को इवेंजलिज्म का काम करने के लिए बोला गया था, वो भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग भूल चुके हैं जो आज प्रभु की उपस्थिति में धीरज के साथ चले, काम करते जाएं, परमेश्वर के प्रति वफादारी का सबूत दे, प्रेम का सबूत दे और प्रतिज्ञा का प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। बोलो आमीन। बोलो मैं न डरूंगा, बोलो मैं हार नहीं मानूंगी, बोलो मैं हार नहीं मानूंगा, बोलो मैं धीरज के साथ चलूंगा, बोलो मैं धीरज के साथ चलूंगी। कभी कभी परमेश्वर जब सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं तो कई बार प्रभु एक ऐसे डॉक्टर से मिलाता है जो वो डॉक्टर आपका अच्छा ट्रीटमेंट करता है और आपकी मेडिसिन बंद हो जाती है। ऐसा भी परमेश्वर कार्य करता है। अलग अलग तरीके से प्रभु कार्य करता है। किसी को हीलिंग करता है उसी दिन, किसी को डॉक्टर पैसे दे देता है, किसी का तो जड़ी बूटी से भी ठीक हो जाता है। अलग अलग तरीके से प्रभु चंगा करता है। जैसे हिजकिय्याह को अंजीर की टिकिया के बारे में कहा था। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी बहुत बड़ी और घर में बैठे रहें। मैं ये नहीं कहती आप ट्रीटमेंट करवाएं, ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रार्थना जरूर करें, वचन की घोषणा जरूर करें, रेमा वचन को बोले और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। आमीन। तो आइए सभी जन हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने आप को समर्पण के लिए आपको भी तैयार कर रहा है, धीरज के साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग आज परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुन रहे हैं, अटेंड के प्रभु आज के जीवन को छू लीजिए, काम कीजिए, बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए। जो शैतान बार बार आपके मन में गलत बातों को ला रहा है, दोष लगा रहा है, आपको हार मनवाना चाहता है, आपको पीछे हटाना चाहता है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में
इसी वक्त आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। बोलो मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान के प्लानिंग का हिस्सा आपने नहीं होना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा शिव और आज़ाद हो जाए। प्रभु आज विश्वास का आत्मा दे प्रभु जी, प्रतिज्ञा जो प्रभु जी, जो प्रतिज्ञा है, जो वचन है, उसके प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए मदद और सहायता करिए। अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए परमेश्वर पिता। एक एक जनों को छू दीजिए परमेश्वर पिता। आइए सभी जन अपने हाथों को रखे जहाँ जहाँ दर्द है, बीमारी, प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा इसी वक्त छू है। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। और पेट पर हाथ रखे थी, पेट की प्रॉब्लम है, सिर पर हाथ रखे थी, पूरे शरीर में बॉडी में प्रॉब्लम है, बोले उसके कोड़े खाने के द्वारा में चंगा चंगी हो चुकी। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए। जितने भी दर्द आपके शरीर में है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पैरालाइज का अटैक जो हुआ, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। इसी वक्त में अनॉइंटिंग ऑयल के साथ में प्रेयर करते हैं। अनॉइंटिंग ऑयल आपके पास है तो लगाएं। फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो देख नहीं पाते देखने लगे, आपकी आंखें नहीं हो जाए चंगी हो जाए। जो सुन नहीं पाते कान इसी वक्त चंगे हो जाए। ईयर ड्रम बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। गले की दर्द से आज़ाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिसको सांस लेने की तकलीफ होती है, यीशु के नाम में चंगी हो जाए। रेबखतो नमा खंती लबा शांति लबखतो नमा होली गॉस्ट फायर फायर फ्री यीशु के नाम में। हड्डियों के रोगों से आज़ाद हो जाए, हड्डियों के दर्द से आज़ाद हो जाए, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगों से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। हर एक इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है, फ्री 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी दया का छुटकारा दे, चंगाई दे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु आपको आजाद कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। विश्वास करें, यीशु के लोग को लगाए, फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के नाम में। फंगस इन्फेक्शन, एंजाइमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में भी। होली को फायर 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 फायर। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे, चंगाई दे, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए। हेडेक डिप्रेशन छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। सिर दर्द जो 24 घंटे रहती है, होली को फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। पीठ दर्द के दर्द से आजाद हो जाए। हाथों का दर्द, शोल्डर का दर्द, पैरों का दर्द, घुटने का दर्द, एंकल का दर्द, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनका स्वेलिंग हो गया पैर में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। थश होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु चंगाई दे रहा है, प्रभु छुटकारा दे रहा है यीशु के नाम में। प्रभु चंगा कर दे, अपने लोगों को चंगा कर। जो दुहाई दे रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रभु जी एक एक जनों को नया मस्सा दे, अभिषेक देकर छुड़ा ले परमेश्वर पिता। हालेलुया। रबखतो नमा शंति रलेबे के तीर रबखतो नमा शंति रबखतो नमा। तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता। अनुग्रह तो परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। रबखतो नमा शंति रबखतो नमा। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे यीशु के नाम में। अशांति दूर हो जाए, सदा की शांति की घोषणा करते हैं। सदा से के लिए चिंता खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जिनकी हेयर की जो फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, फंगस इन्फेक्शन हो गया, फ्री यीशु के नाम में दया करना। जो मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं, प्रभु चंगाई दे, छुटकारा दे। रबखतो नमा शंति रबखतो नमा। प्रभु दया कर हर एक कैंसर से आजाद हो जाए। HIV टीवी की बीमारी, हर्निया की प्रॉब्लम, बीमारियां, थश होली गॉस्ट फायर 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 फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनकी हड्डियां टूट गई है, छूट जाए यीशु के नाम में। जो बीमारी बार बार लौट कर वापस आ जाती है, होली गॉस्ट फायर फायर यीशु के नाम में। टाइफाइड के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। रेबखतो नमा कल्लबखसतो नमा शा लेबखतो नमा कंति रेडबे की रेडबे की रेडबे शंति रबखतो नमा। प्रभु चंगाई दिया, तेरा धन्यवाद करते। प्रभु छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। जो डॉक्टर से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। वो असंभव कामों को संभव करने जा रहा है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। रबखतो नमा शंति रबखतो नमा। प्रभु दया कर, जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में। जिनको बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थकावट हो जाती, कमजोरी आ जाती है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबखतो नमा शंति रबखतो नमा। प्रभु चंगाई दिया, छुटकारा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। आंखों की रोशनी वापस है। ऑपरेशन कैंसल और बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो गलत मेडिसिन की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, फ्री यीशु के नाम में। हालेलुया। दया करो, दया करो, दया करो। जो इस समय में बहुत सारे गलत गलत चीज़ें, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, प्रभु हर एक लोगों को बचाए, हर एक जालसाजी से बचाए, हर एक धोखे की बातों से बचाए, हर एक गलत लोगों से बचाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। धन्यवाद करते हैं। जितने बच्चे गलत संगति में चले गए, प्रभु लेकर अब वापस यीशु के नाम में दया कर छुड़ा ले परमेश्वर पिता। जो चर्च आने के लिए मना करते, प्रभु उनके जीवन को बदल दे। विरोध की आत्मा आपके घर से दूर हो जाए। जो आपके घर में विश्वास नहीं करते, उनको विश्वास का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक देकर बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबखतो नमा शंति रबखतो नमा। हालेलुया। के बिजनेस को, आपके काम को ब्लेस करती हूँ। रबखतो नमा शंति रबखतो नमा। थश स्पिरिट टच करो यीशु के बिजनेस को, आपके शॉप को, आपकी दुकान को, आपकी गाड़ियों को मैं ब्लेस करती हूँ। टच 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 होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो गुना भाग के साथ में ब्लेस करते हैं। जिस तरह से अय्यूब का दोगुना 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 हो गया,
आपको भी दोगुना होकर बदल जाए, इनकम दोगुना होकर बदल जाए, हर दिन की इनकम दोगुना तिगुना चौगुना होकर बदल जाए। यीशु के नाम में धन्यवाद यीशु, ब्लेस करते हैं। धन्यवाद यीशु, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोते हैं परमेश्वर पिता, आपको क्या करना है, अपने कमाई का पहला हिस्सा अपने प्रभु के राज्य के लिए बोना है। जो आपकी जो सैलरी आती है, हालेलुया, अपने पहला हिस्सा निकाल कर बोना है हर एक काम करने से पहले। और जो बिजनेस करते हैं हर दिन आपको निकालना है अपने बिजनेस में से। फिर देखना परमेश्वर आपको किस तरह से ऊंचा करता है, ब्लेस करता है। मैं ब्लेस करती हूँ, कर्ज से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जो लेना चाहते, खरीदना चाहते, खरीद पाए, ले पाए यीशु के नाम में। हो सकता है घर लेना चाहते, प्रभु अपने लोगों को छत दे, घर दे यीशु के नाम में। अपने लोगों को घर दे और छत दे यीशु के नाम में। रेंट के घर से आज़ाद कर दीजिए। मिरेकल की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आपके घर के साथ ब्लेस कर चुका है। हाले खुद के घर के साथ ब्लेस कर चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया, जो आपकी प्रॉपर्टी छीननी गई आपके हाथ से प्रभु उंडेल दिया, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोल दिए, हम तेरा धन्यवाद करते। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, अनुग्रह देना, शांति देना। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चलेगा वापस, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रेम का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य परमेश्वर पिता। प्रभु जी दया करना, प्रभु जिनके परिवार पर दया कर परमेश्वर पिता। हालेलुया, हर जिनके घरों में जो शांति नहीं है, जो लोग लड़ाइयाँ और झगड़े जिनके घरों में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। माफ़ करने का आत्मा दे, क्षमा करने का आत्मा दे परमेश्वर पिता। अनुग्रह दे, एक दूसरे से बात करने के लिए अभिषेक दे। जो बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं करते, बात करने पाए यीशु के नाम में। फ्री यीशु के समर्थी नाम में। जो फॉरेन में रहते हैं, जो माता पिता ने, जो माता पिता ने अपने बच्चों को फॉरेन भेजा, उन्होंने बात करना छोड़ दिया, ब्लॉक करके रख दिया, प्रभु इनके मन को बदल दे परमेश्वर। उनके बच्चे बात करें अपने माता पिता से यीशु के नाम में। हालेलुया, जो बच्चे गलत संगति में चले गए वापस आए यीशु के नाम में। जो वह विचार हो चुके हैं, जो वह बिचारी का काम करते, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, देह का व्यापार करते, जो फॉरेन में जाके प्रभु जी दया कर, उनको पता नहीं चल रहा है परमेश्वर पिता की पाप कर रहे हैं, प्रभु आज ये प्रार्थना तक पहुंचे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में, फ्री यीशु के नाम में। क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन बहुत ही खतरनाक डेंजरस पाप है और इसका दंड बहुत ही खतरनाक है। तो मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए माइटी नेम ऑफ जीसस का है। जो हस्बैंड वाइफ को धोखा दे रहा, वाइफ हस्बैंड को धोखा दे रही है, यीशु के नाम में धोखा वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु मन को बदल दे परमेश्वर पिता, दया कर। हालेलुया, टूटा परिवार जुड़ जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो परिवार को तोड़ते हैं उनका मुंह बंद हो जाए यीशु के नाम में। जादू टोना तंत्र मंत्र आपके घर से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का श्राप खत्म हो जाए, टूट जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, तेरे हाथों में सौंपती, ब्लेस करती, फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के नाम में। रबाकतो नमा शांति रेबे के धीरे रबाकतो नमा। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। इनके हाथों के कमाई कामों को ब्लेस कर, कर्ज से आजाद कर परमेश्वर पिता, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, सब कुछ भरपूरी के साथ दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे, दया कर परमेश्वर पिता। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, मन नहीं करता, से प्रार्थना करने पर प्रार्थना करने का आत्मा दे, संगति करने का अभिषेक दे, सामर्थ्य सुबह उठ कर प्रार्थना करने का अभिषेक दे, मिडनाइट प्रेयर करने का आत्मा दे, अनुग्रह दे प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते प्रभु जी। जो नशाओं में है, जो सिगरेट की नशा करते हैं, जो शराब की नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, होली गोस्ट फायर, फ्री यीशु की समर्थी नाम में आज़ाद हो जाए प्रभु। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके घर को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके अन्न जल पानी को मैं ब्लेस करती हूँ। इसी वक्त जो कड़वा पानी है मीठा पानी होकर बदल जाए यीशु के नाम में। आपके तेल को, आपके कुकिंग ऑयल को, आपके अन्न जल को पर मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। जब खाएं तो चंगे हो जाए, और जब प्रार्थना करके घर में खाना बनाएंगे तो दूसरे लोग चंगे होंगे और उद्धार को भी प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देना, राशन को पूरा करके दे परमेश्वर, सब कुछ इंतजाम करके दे, पैसों को इंतजाम करके दे, रास्ते को खोल दे परमेश्वर। मिरेकल मनी की घोषणा करते हैं, फ्री यीशु के समर्थी नाम में प्रभु जी। मिरेकल मनी की घोषणा करते, ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। दया कर, छुड़ा ले परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे प्रभु जी। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जहाँ आज जो घर से बाहर काम के लिए जाते हैं, इनके साथ रहना। एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम में। प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य। एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, हर एक काम में सफल हो, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आशीष की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ, आईसीयू से डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। आजाद हो जाकर पीएफ का पैसा जरूर कर रिलीज करते हैं, फंड का पैसा रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। जो कि पैसा जो लिया था और दे नहीं रहा है यीशु के नाम में, उसका मन बदल जाए और वो वापस देने जा रहा है यीशु के नाम में। आपके जो घर की जो मशीनें बंद पड़ी, कार के इंजन सीज हो गया है, यीशु के नाम में चलने लगे, यीशु के नाम में चलने लगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सारी रुकावटें दूर हो जाएगी यीशु के नाम में। प्रभु दया करना, मदद करना, सहायता करना। एक एक जनों को ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। पासपोर्ट को मैं ब्लेस करती हूँ, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। गवर्नमेंट का जो काम रुका हुआ है, काम बनने लगे यीशु के नाम में। टच 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 होली स्पिरिट, रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम में। सारा काम बन चुका है, धन्यवाद करते। डॉक्यूमेंट आपका आईटी सब कुछ बन चुका, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जॉब के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। बेस्ट ऑफर लेटर की घोषणा करती हूँ प्रभु, तेरे हाथ में सौंपती हूँ।
अनुग्रह देना। सारी परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है और कना जी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महीने में बदल जाएंगे। यीशु के नाम से मांगती आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग में। आप सभी इनवाइटेड है, किसी ने भी घर में नहीं रहना है, आप सभी ने आना है। मेरा विश्वास है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी हजूरी में आएंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आप दुगुना भाग को प्राप्त करेंगे। हो सकता बीमार है, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़े फायदेमंद की बात यह है कि सैटरडे और संडे दोनों दिन मीटिंग है। सैटरडे 25 जुलाई की चर्च एनिवर्सरी मीटिंग है, जो 5th चर्च एनिवर्सरी है। तो मैं सभी को इन्वाइट करती हूँ। हालेलुया। सभी ने आना है और प्रार्थना में रखना है कि आपके जीवन में प्रभु क्या करे। हालेलुया। तो आप प्रार्थना के साथ आए। मेरा विश्वास है प्रभु को छुएगा और आपको आजाद करेगा। प्रोफेटिक वर्ड भी रिलीज होगी। मेरा विश्वास है कि बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे और बड़ी गवाही स्वर्ग से आने वाली है। और मेरा विश्वास है बड़े बड़े कामों को देखने वाले। आमीन। तो इन्विटेशन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो मेरी तरफ से ये जो इन्विटेशन है सबको आपने देना है। हालेलुया। जब पेपर नहीं है तो आप पेपर को आप चर्च से ले जा सकते हैं या फिर आप फेसबुक से या यूट्यूब से आप निकाल सकते हैं। आमीन। फेसबुक से निकाल सकते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो सभी को शेयर करें या आज की प्रार्थना को, लिंक को, ताकि हर लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए। और मेरा विश्वास है कि हर दिन की प्रार्थना के द्वारा ब्लेस्ड हो रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हैं। तो कितने लोग हर दिन शेयर करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और ग्रुप में भी शेयर करें। ग्रुप में यदि आप शामिल है, किसी में ऐड है, तो ग्रुप में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर दिन की प्रार्थना आप सुन सकें और दूसरे लोग सुन सकें और बढ़ सकें और प्रभु का काम रुके ना और बढ़ता चले जाए, लोग बचाए जाए। हर एक यूथ को भेजो, लड़के लड़कियों को भेजो, जो बहुत लोगों के जीवन में पाप है, परमेश्वर उन्हें बचाएगा, छुड़ाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो परमेश्वर के राज्य के लिए 25 जुलाई की मीटिंग के लिए आप अपने स्पेशल सीट को बोएं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, लैंड के लिए स्पेशल सीट को बोएं। हालेलुया। और उसके कामों के लिए, चैरिटी के लिए, प्रिंटिंग मीडिया के लिए और जो उसके कामों के लिए बोलना चाहते बोल सकते हैं। तो मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करें, मेरे हेल्थ के लिए, हमारे परिवार के लिए भी लगातार प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।